हेलो बच्चों, तो यहाँ क्वेश्चन दे रखा है जिसमें बोल रखा है कि एमपी जो है बच्चों वो डिनोट कर रहा है आपका मास ऑफ प्रोटॉन को, और एमएन जो है आपका वो डिनोट कर रहा है आपका न्यूट्रॉन के मास को। ओके, अब बोल रखा है कि अ गिवन न्यूक्लियस ना, एक आपका न्यूक्लियस दे रखा है जिसका बाइंडिंग एनर्जी बच्चों बोल रखा है अबाउट बी, और आपसे क्वेश्चन बोल रखा है कि आपका वो जेड प्रोटॉन कंटेन करके रखे हुए और एन नंबर ऑफ वो न्यूट्रॉन रखे हुए है ना वो न्यूक्लियस। तो आपसे पूछा जा रहा है बच्चों कि बताओ द मास एम ऑफ न्यूक्लियस इज गिवन बाय, ठीक है, जो आपका मास होगा उस न्यूक्लियस का वो आपको बताना है क्या होगा। जहां पे बोल रखा है जो सी है यहाँ पे बच्चों वो रिप्रेजेंट कर रहा है आपका वेलोसिटी ऑफ व्हाट, वेलोसिटी ऑफ लाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, तो बच्चों सबसे पहले अगर अपन बात करें रिगार्डिंग द की कॉन्सेप्ट जो हम लोग इस क्वेश्चन में अपन अप्लाई करने जा रहे हैं बच्चों, सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ रखा है अबाउट द बाइंडिंग एनर्जी कि बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले अपन इसको डिस्कस करेंगे बाइंडिंग एनर्जी होता क्या है। गॉट इट? ठीक है, तो अब अपन क्वेश्चन को प्रोसीड करेंगे और साथ ही साथ अपन एक और कॉन्सेप्ट के बारे में बात करें बच्चों, तो हम लोगों ने पढ़ रखा है न्यूक्लियर फिजिक्स में ही अबाउट मास एनर्जी इक्विवेलेंस। ओके, हम लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है अबाउट मास एनर्जी इक्विवेलेंस के बारे में। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट भी बच्चों अपन यहाँ पे अप्लाई कर रहे होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं प्रोसीड करूँ फ्रॉम मास एनर्जी इक्विवेलेंस, फिर अपन बात करेंगे अबाउट द बाइंडिंग एनर्जी। तो जो मास एनर्जी इक्विवेलेंस जो था आपका दिया गया था आपका आइंस्टीन के द्वारा, जहाँ पे बोला गया था कि बेसिकली मास और एनर्जी आपस में इक्विवेलेंट होते हैं, और अगर यदि आप मास को कन्वर्ट करोगे इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी तो जो एनर्जी का बच्चों वैल्यू होता है दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू एम सी स्क्वायर के बराबर। ठीक है, जहाँ पे जो सी होता है, सी इज एक्चुअली रिप्रेजेंट व्हाट, तो सी आपका होता है बच्चों वेलोसिटी ऑफ लाइट। गॉट इट? ठीक है, इनफैक्ट अगर मैं इसका वैल्यू भी अगर मैं लिख दूं तो ये होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड के बराबर। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द मास एनर्जी इक्विवेलेंस। ठीक है, बट अगर अपन बात करें कि बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है, व्हाट इज बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसका डेफिनेशन लिखता हूँ, फिर अपन थोड़ा सा और इस पर डिस्कशन कर रहे होंगे बच्चों। तो जो इसका सबसे सिंपल डेफिनेशन अगर बात करें बच्चों की व्हाट इज द बाइंडिंग एनर्जी, तो हम लोगों ने क्या पढ़ रखा है कि द एनर्जी रिलीज्ड व्हेन न्यूक्लियॉन्स कम्स टुगेदर टू फॉर्म अ न्यूक्लियस। ठीक है, जब न्यूक्लियस बनाते हैं तो उस प्रोसेस में जो आपका एनर्जी रिलीज होता है बच्चों, दैट इज कॉल्ड व्हाट, दैट इज कॉल्ड द बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है, तब अगर अपन इस कॉन्सेप्ट को अगर अपन लिख ले पहले, तो व्हाट वी कैन से कि द एनर्जी रिलीज्ड व्हेन when न्यूक्लियॉन्स न्यूक्लियॉन्स कहने का मतलब कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। ठीक है, when न्यूक्लियॉन्स comes together to form a nucleus got it? तो इसमें जो एनर्जी आपका रिलीज होता है दैट इज व्हाट, एक्चुअली दैट इज द बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है, जैसे सिंपल अगर मैं कॉन्सेप्ट बताऊं, जैसे ध्यान देना, जैसे मैं यहाँ पे कुछ प्लस साइन ले रहा हूँ। ठीक है, जैसे मान लो कि मैं यहाँ पे कुछ 3 प्लस साइन ले रहा हूँ, ये प्लस साइन में तो रिप्रेजेंट कर रहा है आपके प्रोटॉन को। ठीक है, और साथ में मैंने मान लो कि 3 यहाँ पे मैंने ये जो सिंपल सा स्फेयर दिख रहा है ना, इसको अपन मैं बोल रहा हूँ ये आपका सिंपली क्या है, तो न्यूट्रॉन है। ठीक है, तभी न्यूट्रॉन और प्रोटॉन आपस में अलग अलग है, तो बच्चों जब अलग अलग है तो इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको भी बोल रहे हैं अपन न्यूक्लियॉन है। ठीक है, अब होगा क्या कि जब न्यूक्लियॉन जब बच्चों आपस में पास में आएंगे, तो पास में आकर के क्या करेंगे, पास में आकर के आपका फॉर्म करेंगे न्यूक्लियस का। तो हमारा पास यहाँ पे तीनों कंबाइन हो गए, मतलब 3 पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे 3 प्रोटॉन आपस में बच्चों कंबाइन हो गए। ठीक है, अब ये जो बना ना, इसको अपन कह रहे होते हैं कि दिस इज द न्यूक्लियस। और मैंने क्या बोला, जब ये न्यूक्लियॉन जब न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करते हैं तो साथ में जो एनर्जी रिलीज होता है उसी को अपन क्या कहते हैं यहाँ पे, तो इसी को अपन कह रहे होते हैं कि दिस इज द बाइंडिंग एनर्जी। गॉट इट? अब बाइंडिंग एनर्जी का बच्चों जो वैल्यू होता है ना, ध्यान देना, होगा हो क्या रहा है कि सिंस यहाँ से एनर्जी जब रिलीज हो रहा है, और हमने यहाँ पे क्या देखा, मास एनर्जी इक्विवेलेंट, तो जब एनर्जी रिलीज हो रहा है मतलब कि यहाँ से मास एक्चुअली जा रहा है। ठीक है, एनर्जी रिलीज हो रहा है, आखिर में इसका मतलब क्या कह सकते हैं कि मास जा रहा है। तब उस एनर्जी को कैसे निकालेंगे, तो बच्चों मैं बाइंडिंग एनर्जी को अगर मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ बीई से, ठीक है, जो सब जगह रिप्रेजेंट भी किया जाता है, तो बी जो होगा ना बच्चों, इट विल बी इक्वल टू व्हाट, तो सबसे पहले अपन पता करेंगे कि मास कितना गया। ठीक है, मास कितना गया, तो मैं मास कितना गया कैसे निकालूंगा, तो मैं मास कितना गया निकालूंगा मास ऑफ द न्यूक्लियॉन, न्यूक्लियॉन के मास में से, न्यूक्लियॉन के मास में से बच्चों, न्यूक्लियॉन के मास में से बच्चों सब्ट्रैक्ट कर देंगे न्यूक्लियस के मास को। ठीक है, तो ये मेरा मिल जाएगा मास कितना गया और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे सी स्क्वायर से।
जो हमने अभी जस्ट देखा बाइंडिंग मास एनर्जी इक्विवेलेंट में, तो न्यूक्लियन में से न्यूक्लियस का मास घटा देंगे तो हमें मालूम जाएगा कितना मास गया, और उसको सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या निकल जाएगा बच्चों, बाइंडिंग एनर्जी निकल जाएगा। ठीक है, तो अब ओवरऑल हमें रहा क्या, हमें पूछा क्या गया क्वेश्चन में, तो बच्चों हमसे क्वेश्चन में इस न्यूक्लियस का मास पूछा गया। ठीक है, तो मैं सिंपल वे में क्या लिख सकता हूँ बच्चों, अगर अपन इसी रिलेशन को अगर फोकस करके लिखे तो बच्चों हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं ना कि बाइंडिंग एनर्जी अपॉन सी स्क्वायर इट विल बी इक्वल टू व्हाट, इट शुड बी इक्वल टू मास ऑफ न्यूक्लियन, न्यूक्लियन का मास माइनस का मास ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, तो मैं ओवरऑल अगर मैं इसको थोड़ा सा अगर मैं सिंप्लीफाई करके लिखूं बच्चों, तो मैं यहाँ से सिंपली कह सकता हूँ ना कि जो मास ऑफ जो न्यूक्लियस होगा, जो मास होगा आपका न्यूक्लियस का, जो कि हमसे इस क्वेश्चन में कैपिटल एम दे रखा है एक्चुअली। ठीक है, तो ये आपका बराबर हो जाएगा किसके, तो इस वाले पार्ट को आप लेफ्ट हैंड साइड ले आओ, तो ये आपका बराबर हो जाएगा बच्चों मास ऑफ न्यूक्लियन, न्यूक्लियन के मास और माइनस का बाइंडिंग एनर्जी, जिसको जो क्वेश्चन में हमें बी दे रखा है, तो बी अपॉन सी स्क्वायर के। ठीक है, अब हमें मेन अब मोटिव क्या है, हमें मेन अब क्या निकालना है, तो हमें न्यूक्लियन का मास निकालना है। न्यूक्लियन मतलब कौन क्या क्या होता है, तो न्यूक्लियन मतलब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। ठीक है, तो अब मैं प्रोसीड कर रहा हूँ किस क्या निकालना चाह रहा हूँ, अब मैं न्यूक्लियन का मास निकालना चाह रहा हूँ। ठीक है, तब अगर मैं बात करूँ कि न्यूक्लियन का मास क्या होगा, तो सिंस बच्चों न्यूक्लियन में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं ना, तो हमसे क्वेश्चन में दे रखा है कि कितने न्यूट्रॉन है बच्चों, तो न्यूट्रॉन दे रखा है एन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है, और हमसे एक न्यूट्रॉन का मास दे रखा है एम। ठीक है, तो मैं अगर टोटल न्यूट्रॉन का मास निकालूंगा तो मैं क्या बोलूंगा, मैं टोटल न्यूट्रॉन का मास निकालूंगा तो मैं बोलूंगा एन इंटू का एम। ठीक है, क्योंकि एन उसके नंबर हैं और एक का मास दे रखा है एम, तो एन इंटू एम करेंगे तो न्यूट्रॉन का मास निकल जाएगा। प्लस अभी मैंने न्यूट्रॉन निकाला, अब रहा एक प्रोटॉन, प्रोटॉन का एक का मास दे रखा है एम पी, और कितने नंबर प्रोटॉन है जेड, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, तो इसको मैं लिख सकता हूँ बच्चों जेड इंटू का एम पी। ठीक है, क्योंकि एम पी एक प्रोटॉन का मास है और टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने जेड है, तो हमसे न्यूक्लियन का मास निकल गया। तो ओवरऑल जो हमारा आंसर आएगा बच्चों, जो न्यूक्लियस का मास होगा कैपिटल एम, इट विल बी इक्वल टू व्हाट, तो आपका जाएगा जेड एम पी, मैं इस वैल्यू को बस रख रहा हूँ, प्लस एन एम एन। ठीक है, और माइनस का बाइंडिंग एनर्जी बाई सी स्क्वायर। ठीक है, अब अगर अपन ऑप्शन से देखें तो एन एम एन प्लस जेड एम पी माइनस का बी बाई सी स्क्वायर, सेकेंड नंबर का जो ऑप्शन है बच्चों, दिस वन इज द करेक्ट ना। थैंक यू।